संपीड़ितता क्या होता है पता है? संपीड़ितता का मतलब क्या होता है बेटा? आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल एंटी प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं हम लोग? संपीड़ितता बोलते हैं। मतलब कि ठीक है, तो संपीड़ितता इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, संपीड़ितता को b से दर्शाते हैं, ठीक है, और आयतन प्रत्यास्थ गुणांक b से दर्शाते हो k से। तो b इक्वल टू कितना हो गया है? 1/k। k इक्वल टू इतना निकाले थे कर वैल्यू आप लोग माइनस p कैपिटल P अपॉन स्मॉल p। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या कर दूं बेटा? उलट दूं। ठीक है, तो नीचे वाला भी कहां चला जाएगा? ऊपर। अब माइनस चिन्ह यहां से यहां कैसे आया? तो ऐसा लिख सकते हैं एक साथ, अगर डिवाइड में या मल्टीप्लाई में। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नीचे के माइनस को हम लोग ऊपर ले जाके लिख सकते हैं, क्योंकि ये होल जितना दिखा रहा है सभी की सभी कंप्लीट वैल्यू को माइनस में दिखाने का काम करता है। इस वजह से b का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस p अपॉन p अपॉन नहीं, गलत नहीं होता है। मल्टीप्लाई या डिवाइड में आप ऐसा कर सकते हो, बट प्लस माइनस में नहीं कर सकते। ठीक है, यही क्या है बेटा? संपीड़ितता के लिए सूत्र है। ठीक है, संपीड़ितता पूछा जाए तो आप इतना निकाल सकते हो, लेकिन इसके आगे के कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें से p = 1 और v = 1 हो जाए, मतलब कि एकांक यूनिट के लिए निकाला जाए। ठीक है, मतलब कितना हो जाए? प्रेशर कितना हो जाए? 1 यूनिट हो जाए बेटा, और कितना वॉल्यूम भी कितना हो? 1 यूनिट का हो। 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए 1 यूनिट प्रेशर के लिए अगर हम मान निकालेंगे तब कितना निकल जाएगा? संपीड़ितता का वैल्यू v = कितना हो जाएगा? -v। ठीक है, अब उसके बाद यही थ्योरी है, अर्थात एकांक का परिवर्तन के कारण किसी वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन के आंशिक मान को उस वस्तु के पदार्थ की क्या करते हैं? संपीड़ितता। यहाँ पे एकांक वर्ड लिखा है, वही मैं बोला 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट का मतलब ही होता है एकांक। ठीक है, वही चीज है। तो इसके ऐसे मतलब क्या है? तो ऐसे मतलब निकालोगे तो ऐसे मतलब कितना होता है? तुमसे अभी तक ऐसे मतलब सबको निकालना आता है, सबको पता होगा। ठीक है, न्यूटन टू द पावर -1 मीटर स्क्वायर अपॉन जो यूनिट सूत्र होता है m टू पावर -1 l t टू का स्क्वायर। ठीक है, इसका अपोजिट बस आयतन प्रत्यास्थ गुणांक जो जो निकाले होंगे इसका अपोजिट कर दोगे तो कितना बन जाएगा? आयतन प्रत्यास्थ गुणांक देखो चलेगा। ये दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, मैं फिर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण की स्थिति के अनुपात को क्या करते हैं? उस वस्तु को दृढ़ता बना देते हैं। ठीक है, अपरूपण प्रतिबल आप लोग पढ़ चुके हो, पीछे पढ़ना पढ़ने में दिखेगा। हाँ चलो पता है ना, पढ़ जाओ तो पता रहेगा। तो अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? हम लोग दृढ़ता गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमेशा ये चीजें याद रखना, इसका थ्योरी ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, और दृढ़ता गुणांक को दर्शाते किससे हैं? ईटा से दर्शाते हैं। ईटा का साइन ये होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग में हम लोग एक ब्लॉक लेते हैं। क्या हुआ? सर मैं ऐसे देख के बैठी हूं ना, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूं। ये ना मेरे को गिराने के चक्कर में चलो ना वो करी। ये देखो आप समझते हो, पढ़े हो किधर से? A B C D E F और G H, ये क्या है बेटा? खराब है, जिसको क्यूब बोलते हैं। ये खराब नहीं है सर, क्या है? कुछ नहीं खराब नहीं है। ठीक है, इसको धनाभ लेके चले बेटा, धन नहीं है। ठीक है, धनाभ है। ऐसे ही बना डायग्राम, थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन करेंगे तो धनाभ धन एक ही जाएगा। हाँ नहीं, धनाभ है बॉक्स है जो भी बोलो ये है। तो यहाँ पर देखो ये A है, ये B है, ये वाला पॉइंट C है, ये D है, सामने का हो गया। पीछे के हिस्से में देखेंगे तो कौन कौन सा जाएगा? ये ठीक है, E हो गया, फिर F हो गया, फिर ये क्या है? G है, ये क्या है? H है। आप क्या कर रहे हैं? A B C D D E F एक धनाभ है। इसकी निचली सतह देखो, निचली सतह कौन सी है? B C H D कौन सी है? देखो यहाँ B C और ये क्या है? H है, ये G है। ठीक है, तो निचली सतह को क्या रखे हम लोग? स्टेबल रखे हैं। ठीक है, और ऊपरी सतह को पकड़ कर खींच रहे हैं। ऊपरी सतह कौन कौन सा है? A D E F, यही है ना ऊपरी सतह A D E F। इसको पकड़ के क्या कर रहे हैं? यहाँ पर खींच रहे हैं। इसके अनुदिश खींचना है। देखो स्थिर रखकर ऊपरी सतह ADEF पर स्पर्श रेखी बल F लगाया जाता है। आप यहाँ पर देखो ADEF, इस पे मैं क्या लगा रहा हूँ? एक स्पर्श रेखी बल इस दिशा में लगा रहा हूँ। स्पर्श रेखी बल मेरा क्या है? F है। कैपिटल F लेके चलते हैं इसको, फोर्स को कैपिटल F से दर्शाते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? नीचे वाला जो सतह उसको स्थिर रखा है। कौन सी सतह स्थिर है? BC HD ये स्थिर है। ऊपर वाली सतह को पकड़ के क्या कर रहे हैं हम लोग? इस दिशा में, स्पर्श रेखी दिशा में
पकड़ के खींच रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, खींचने की वजह से थोड़ा सा विस्तार हो जाता है, ऊपर का हिस्सा होता है ना उसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। कितना विस्थापन होता है, तो यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा, डेल एक्स, मतलब ए वाला पॉइंट खिसक के कहाँ चला जाएगा, ए डैश में चला जाएगा, एफ वाला पॉइंट खिसक के कहाँ चला जाएगा, एफ डैश में, और ई वाला पॉइंट खिसक के चला कहाँ चला जाएगा, ई डैश में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आप देखो यहाँ से यहाँ गया ना विस्थापन, तो नीचे वाला तो स्टेबल है, नीचे वाला स्टेबल है नहीं, बी पॉइंट स्टेबल है, तो बी पॉइंट स्टेबल है और ए पॉइंट हट गया, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कोण नहीं बनेगा, बनेगा, तो कोण कितना है बेटा, थीटा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक विस्थापन कितना लेके चले हम लोग, डेल एक्स लेके चले हैं। ये विस्थापन यहाँ भी होगा और यही विस्थापन क्या होगा बेटा, यहाँ भी होगा, ठीक है, दोनों जगह। ये थीटा यहाँ भी बनेगा और यही थीटा कहाँ पे बनेगा बेटा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा थीटा, समझ में आया, ठीक है। तो नीचे की सतह स्टेबल है, ऊपर की सतह को हम लोग पकड़ के खींच रहे हैं, वही पूरा का पूरा क्या है, थ्योरी है। तो इस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, इसका दृढ़ता गुणांक निकालेंगे, तो इस कंडीशन में अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति का मान जो होगा ना वो चेंज होगा, ठीक है। तो यही लिखा है पूरा, निचली सतह को स्टेबल रखे हैं, ऊपर वाली सतह को क्या कर रहे हैं बेटा, स्पर्श रेखा बल एफ लगा के क्या कर रहे हैं बेटा, उसको इस दिशा में खींच रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पर दिख रहा है थ्योरी में, ठीक है, जिससे उनके बीच कोणीय विस्थापन क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। अभी एक्सप्लेन किया कोणीय विस्थापन पर है थीटा, ठीक है। तब अपरूपण विकृति क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल टू थीटा। अपरूपण विकृति बोल रहे हैं, विकृति को ही आप लोग बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जो एंगल बनता है उसको थीटा बोलते हैं। अपरूपण विकृति ओपन करोगे तो पता चलेगा, वहां मिल जाएगा, ठीक है, उसको थीटा बोलते हैं। यदि ऊपरी सतह ए डी ई एफ का क्षेत्रफल ए हो तो यहाँ पे अपरूपण विकृति पूछा है, ये निकल गया। अब क्या निकालेंगे, अपरूपण प्रतिबल, इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, एफ बाई ए। प्रतिबल को दर्शाते नहीं एफ बाई ए से, ठीक है। एफ क्या होता है बेटा, प्रत्यानयन बल, ए क्या होता है, क्षेत्रफल, होता है कि नहीं होता है, होता है। अपरूपण प्रतिबल कितना हो जाएगा, एफ बाई ए, ठीक है। थीटा गुणांक किससे दर्शाते हो, थीटा से, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बाई ए अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। तो बिल्ली कुछ टाइप का दिख रहा है, वो एकदम कौन सा थीटा बिल्ली कुछ टाइप का दिख रहा है, मुझे पूछना क्या हो क्या है। चलो इससे ही कर देगा, ये बना ले सबके साथ, ये दर्शा लेना, ठीक है, क्योंकि एस क्या है बेटा, स्पर्श रेखी बल है। स्पर्श रेखी बल का मतलब समझते हो, स्पर्श रेखी बल का मतलब होता है नीचे की सतह जो क्या होती है, सरफेस से जुड़ी होती है, ठीक है, ये वाला, तो इसके स्पर्श करते हुए एक बल को खींचना, इसी की दिशा में खींचना, ठीक है, वो क्या है, हाँ नहीं उठता है, कोई नीचे का रखा है, स्टेबल रखे हैं, ठीक है। सिर्फ ऊपर के इसके क्या करें बेटा, एक स्टेबल है, ऊपर की इसकी बस को दबा रहे हैं, नीचे को पूरा तरह से क्या माने हम लोग, स्थिर माने। अगर देखो सपोज दैट, अच्छा डाउट है, अगर नीचे भी खिसक गया तो यहाँ पे एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ये अभी ये भी आगे एक्सपेंड हो जाएगा, एंगल नहीं बनेगा वहाँ। अगर ऊपर खिसकाएंगे तो नीचे भी तो खिसकेगा ना, एक ही डब्बा है तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऊपर वाले बक्से को हम लोग यहाँ पर मान के चलें कि सिर्फ ऊपर के हिस्से को खींच रहा है, अपरूपण विकृति नहीं होगा, नहीं एक ही बक्सा है, लेकिन उसी का क्या होगा, ऊपर वाली स्थिति को ही खींच रहे हैं, क्या है, धनाभ है और हार्ड वस्तु है, माना कि भाई बॉक्स है, चलो सर पड़ा, माना कि बॉक्स है, इसमें हो रहा है, सही बोल रही है प्रार्थना, अच्छा खासा एग्जांपल दे दी, इसमें हो रहा है, देखो ये नीचे का स्टेबल है, ऊपर का क्या हो गया बेटा, हट गया अपनी पोजीशन से, ठीक है। इस कंडीशन में था, थोड़ा आगे हट जाता है, होता है दृढ़ वस्तु में, नहीं होता तो फिजिक्स इस पे इन चीजों पे बेस नहीं होता सर। ये ना वो है, इसीलिए हो रहा है, दृढ़ नहीं है, दृढ़ है, कठोर पिंड है, नहीं है तो कैसे ऐसे हो जाएगा सर, देखिए। अरे क्योंकि कोई भी कठोर पिंड बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। नीचे क्या सर मान लेते हैं, हाँ मान ले, फिजिक्स में हर कुछ माना है, ठीक है, माना आप भी सही हो, हम लोग गलत, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, डाउट होता है पूछा करो, अच्छी चीज है। चल यहाँ हो गया, दृढ़ता गुणांक इतना निकाल लेंगे, इसको इरेज करते हैं, इसके आगे इसे में डिराइव करते हैं। कितना होता है बेटा, अपरूपण प्रतिबल अपान अपरूपण विकृति, ठीक है। जो कंडीशन डायग्राम में दिया गया था वो सारा कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ क्या है, धनाभ है, उसकी निचली सतह क्या थी, बी सी एच टी, जो कि क्या थी, स्थिर है, तो
तो उसको स्थिर रखना हम लोग क्या करते बेटा, ऊपर वाली सतह जो दिख रही थी एडी उस पर क्या लगाते थे, स्पर्शरेखी पर लगाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, उसमें थोड़ा कोणीय विस्थापन होता था, जिसका कोण कितना लेते थे, थीटा लेते थे, उत्पन्न हो जाता था। तो आपकी कंडीशन में आपको कंडक्टिविटी कितना होता था, थीटा। हमारे साथ साथ आपकी कंडीशन में आपको कंडक्टिविटी कितना लेते थे, थीटा। यदि ऊपरी पृष्ठ ADEF का क्षेत्रफल क्या A हो, तब की कंडीशन में आपको कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, F/A। ठीक है, प्रतिबल का लिए जानते हो हम लोग, प्रतिबल इक्वल टू कितना होता है, प्रत्यायन बल अपॉन कितना होता है, क्षेत्रफल। F क्या है, प्रत्यायन बल, A क्या है, क्षेत्रफल होता है। हाँ, प्रत्यानयन तो बोलो, प्रत्यानयन नहीं, प्रत्यानयन बल अपॉन क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। F इक्वल कितना होता है, आप देखो, आप ऊपर विकृति भी मिल गया आपको, और क्या मिल गया, आप ऊपर प्रतिबल भी मिल गया, तो दोनों के मान को क्या कर दो आप लोग, यहाँ पर दृढ़ता गुणांक मिला के पुट कर दो। ठीक है, दृढ़ता गुणांक को किससे शुरू करते हो, थीटा से शुरू करते हो। थीटा इज इक्वल टू ऊपर में क्या था, आप ऊपर प्रतिबल, ऊपर प्रतिबल कितना निकला आपका, F/A। ठीक है, फार्मूला से ही आया डायरेक्ट, और आप ऊपर में कितना निकला, थीटा। ठीक है, दोनों से मान को रखोगे। आप देखो A को मैं नीचे ले आऊं, ठीक है, A को नीचे लाओगे कितना हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A थीटा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ईटा इज इक्वल टू कितना हो गया, F अपॉन A थीटा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, और यही दृढ़ता गुणांक के लिए क्या है बेटा, आपका व्यंजक है। इसके आगे कंडीशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर समीकरण 1 में A इक्वल टू 1 और थीटा इक्वल टू कितना पुट करें, 1 पुट करें। ये क्यों पुट कर रहे हैं, हम इस कंडीशन में मान के चलते हैं कि एकांक क्षेत्रफल और 1 डिग्री थीटा के लिए जो मान होगा वो कितना होगा, L इक्वल टू F हो जाएगा। मतलब कि ईटा का मान, दृढ़ता गुणांक का मान किससे निर्भर करेगा, पूरी तरीके से बल पर निर्भर करेगा, प्रत्यानयन बल पर। आपके कंडीशन में क्या निकाले, यहाँ पे ना ये फॉर्मूला निकाले थे। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर अगर हम मान निकालते हैं एकांक क्षेत्रफल के लिए और किसी एक थीटा इज इक्वल टू कितना, 1 डिग्री कोण के लिए, एकांक क्षेत्रफल और 1 डिग्री कोण के लिए अगर मान निकालते हैं तो कितना हो जाता है, ईटा का वैल्यू कितना हो जाता है, इज इक्वल टू F हो जाता है। मतलब कि दृढ़ता गुणांक का मान किसके पर निर्भर करता है, डायरेक्ट प्रत्यानयन बल पर निर्भर करता है। अतः किसी वस्तु के पदार्थ का दृढ़ता गुणांक उस बल के बराबर होता है जो उस वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में एकांक रेडियन का अपरूपण पैदा करे। अभी जो एक्सप्लेन किया बिल्कुल वही लिखा है आपको पूरी थ्योरी में। अब नीचे देखना, थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हो आप लोग, थीटा क्या है, कोण है, कोण इज इक्वल टू जानते हो आप लोग, चाप बटे त्रिज्या। अब जो डायग्राम वाला उसमें देखना, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक क्या था, वस्तु का क्या हुआ था, विस्थापन हुआ था। ठीक है, हुआ था ना, तो इस विस्थापन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, चाप बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो विस्थापन में से क्या बोलेंगे, चाप। कैसे लेते हैं चाप, अगर ये मुख्य बिंदु हो, ठीक है, और यहाँ से आप लोग ऐसे डिवाइडर पकड़ के घुमाओ है कुछ ऐसा, घुमाते कि नहीं घुमाते होता है, तो ये क्या हो जाता है बेटा, आपका चाप हो जाता है। ठीक है, और इस मुख्य पॉइंट से यहाँ तक मिलाने वाले देखो तो आप लोग क्या बोलते हो, त्रिज्या बोलते हो, बोलते कि नहीं बोलते हो, तो चाप बटे क्या हो गया, त्रिज्या। अब ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक को L से दर्शाया क्या, बुक में नहीं दर्शाया आपको, बुक में नहीं रे, वो डायग्राम बना के इसमें देखो कुछ लिखने का जगह ही नहीं बचा है डायग्राम, नहीं साइड में A लिखो, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, इसमें बना हुआ नोट्स में A लिखा होगा, देखो बगल में देखो, ये P से लेके A के बीच में ना बेटा, यहाँ पर जो लेंथ है उसको L बोला है। ठीक है, L लिखो यहाँ, मैं लिखना भूल गया डायग्राम में, L लिखो, ये वाला जो पॉइंट कितना था आपका, B था, B से A तक की लंबाई का हम लोग क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। ठीक है, तो कोण इज इक्वल टू कितना हो गया, चाप बटे त्रिज्या। ये वाला इससे क्या हो गया आपका, चाप हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो गई, त्रिज्या, और त्रिज्या कितना दिया गया है आपको, L दिया गया है। तो कोण कितना लिखे हम लोग, A से A बेस, ये क्या हो गया आपका चाप, देखो ये वाला पॉइंट A है, ये क्या है A डेस है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया चाप, चाप कितना है आपका डेल एक्स है। यहाँ पर देखो A डेस इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर डेल एक्स, A डेस का A भी देखो, A से लेकर B तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, त्रिज्या कितना है L है, और L को हम लोग फिर A B को कितना लिए L लिए, तो डेल एक्स अपॉन L यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा, थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन L हो गया। इस कंडीशन में आगे देखना, समीकरण 1 में मान रखने का, इसको जिस तरह को ये समझ में आया कैसे निकाले हैं, कोणिक चाप
बनाना नहीं है, प्रार्थना बना चुकी हूँ मैं, डायग्राम मिटा चुका हूँ, तो समझाऊंगा कैसे, इस वजह से उसको लाया। ठीक है, आधा ना बना, क्या बनानी थी, नहीं बनाना है, थोड़ा तो बुद्धि लगाया करो। मैं डायग्राम मिटा चुका हूँ तो एक्सप्लेन कैसे करूंगा बोर्ड में, इस वजह से सिर्फ वही पोर्शन बनाया जो मुझे यहाँ पे समझाना है। ठीक है, सर तो फांसी लगाएंगे। ऐसा और सर वो दिमाग वाली बात आप एक बार और डायग्राम बनाए थे ना, तब तो उसका कुछ अलग सा पोस्टर लेके समझाए थे, मेरे कॉपी में होगा। हाँ हाँ समझा दो, चलो सॉरी। आपका इंटर्म थीटा इक्वल टू कितना है, अब अपॉन कितना है ए, और थीटा का मान कितना हो गया, डेल एक्स अपॉन एल, डेल एक्स अपॉन कितना हो गया एल, तो यहाँ पर ईटा कितना हो जाएगा एफ, मतलब एल को ऊपर ले जाऊंगा कितना हो जाएगा एफ एल अपॉन कितना हो गया ए डेल एक्स, ये निकल जाएगा आपका ईटा। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ये इसका ऐसे मात्रा का बिंदु सूत्र भी हो गया। आई होप तो आप ऐसे ही मात्रा बिंदु सूत्र बताने पड़ेगा बार बार कि कैसे निकलता है, सबको आता है। सर आपके घर आएंगे